हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं आज के करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्या है आप लोगों को क्लास की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ कर के आए अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर बना सकें। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं सक्सेस मास्टर के नाम से। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिलेगी और इसी के साथ साथ क्या है क्विजेस भी प्रोवाइड की जाएंगी और जल्दी क्या है क्लासेस की PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाया करेगी। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर करते रहिए, क्योंकि आने वाले फ्रेंड्स एग्ज़ाम की नोटिफिकेशंस आनी शुरू हो गई हैं। SSC CGL की भी आ गई है, DSSS भी, KVS वगैरह में भी क्या है करंट अफेयर्स आता है। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स क्या है एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है। और हाल ही में मतलब नेक्स्ट 2 मंथ्स में सभी एग्ज़ाम्स होने हैं, 2-3 मंथ्स में। तो इसीलिए तैयारी में जुट जाइए और बेहतरीन तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को करेक्ट कीजिए। उसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट वन इज, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, बात कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। लोकतंत्र के बारे में सभी जानते हैं फ्रेंड्स। लोकतंत्र क्या है कि जनता के लिए जनता द्वारा ही चुना गया एक नेता, ऐसा सरकार है जो उन्हीं के द्वारा चुनी जाती है अपने खुद के लिए ही। तो फ्रेंड्स, ये बनाया जाता है 15 सितंबर को। और इसी दिन क्या है हमने पढ़ा था, अभियंता दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अभियंता दिवस मनाया जाता है, मतलब इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 15 सितंबर को क्या है फ्रेंड्स, 2 डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और दूसरा अभियंता दिवस। किसके द्वारा इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स? क्यों हुआ था? जो UN महासभा है, इस दिन फर्स्ट टाइम क्या है इसमें लोकतंत्र की बात हुई थी। फर्स्ट टाइम ये सभा हुई थी 2008 में। और UN महासभा के बारे में बात करें तो इसे क्या है फ्रेंड्स, विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? विश्व की लघु संसद। अगर इस तरह करके पूछ लिया जाए तो क्या आंसर रहेगा? UN महासभा। UN महासभा के अध्यक्ष के बारे में बात करें फ्रेंड्स कि इसके हेड कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला साहिब। कौन है फ्रेंड्स? अब्दुल्ला साहिब जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। क्या है? मालदीव के विदेश मंत्री हैं। यस फ्रेंड, इसी के साथ साथ UN महासभा के अध्यक्ष भी हैं। इसमें UN महासभा में कितने देश शामिल हैं? 193 देश इसमें शामिल हैं। कितने फ्रेंड्स हैं? 193 देश इसमें शामिल हैं। थीम की बात करें फ्रेंड्स, इस बार इसकी थीम क्या रही है? तो ये है थीम्स, इम्पोर्टेंस ऑफ द मीडिया, फ्रीडम टू डेमोक्रेसी, पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मतलब हिंदी में बात करें, लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र में मीडिया की इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता का महत्व, इम्पोर्टेंस की बात की गई है। तो क्या है? लोकतंत्र में मीडिया की स्वतंत्रता का क्या महत्व है, ये इस बार की थीम रखी गई है। तो आंसर होगा फ्रेंड्स 15 सितंबर। ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज, हाल ही में किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, किसके बारे में बात कर रहा है? ग्रीन फिन्स हब के बारे में लॉन्च कर रहा है। फिन्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स? डाइविंग वगैरह के बारे में, डाइविंग और स्नॉर्कलिंग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, डाइविंग जो है वो पूरे देश में फैलाने के लिए ये हब क्या है लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा हुआ है फ्रेंड्स? ये हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसकी स्थापना के बारे में बात करें फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। और 5 जून को क्या सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स? विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स नैरोबी केन्या में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और जो ग्रीन फिन हब्स है फ्रेंड्स, ये क्या है? समुद्री पर्यटन उद्योग मंच होने वाला है। समुद्री पर्यटन उद्योग मंच बनने वाला है एक तरह का। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? डाइविंग और जो स्नॉर्कलिंग है, स्नॉर्कलिंग, इसको क्या है? बढ़ावा दिया जाएगा। बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिल्स हब लॉन्च किया गया है। और इसमें फ्रेंड्स जो है कितने देश शामिल हैं? 14 देश इसमें शामिल हैं। और सिर्फ अकेला एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण तो काम कार्यक्रम ये शुरू नहीं कर सकता। UNEP के साथ किसने इसमें मदद की है फ्रेंड्स? रीफ वर्ल्ड जो फाउंडेशन है, रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन, ये कहाँ का है फ्रेंड्स? ये है इंग्लैंड का। इसने भी इसमें क्या है? इसकी सहायता किया, मतलब ये इसमें इसका सपोर्ट कर रहा है। किसका? UNEP का, ग्रीन फिन हब्स लॉन्च करने में। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आप देख सकते हैं डाइविंग और स्नॉर्कलिंग क्या है? पूरे वर्ल्ड में मशहूर करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएगी? फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में तो ज़रूर आएगा। क्योंकि हमें पता है जब भी देश में कोई भी चीज़ पहली होती है या फिर हमारी लाइफ में पहली होती है तो वो क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो इसीलिए क्या है? ये क्या हो रहा है? पहला सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाई जा रही है इंडिया की। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अर्धचालक। हमने पढ़ा है साइंस में कि दो तरह के क्या होते हैं? एक चालक होता है और एक कुचालक होता है। यस, मतलब एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर, दो चीज़ें होती हैं। और अर्धचालक क्या होता है? जिसमें चालक के गुण भी हैं और कुचालक के गुण भी हैं। ये अर्धचालक की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी धातु हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है फ्रेंड्स वो इसके उदाहरण हैं। किसके? अर्धचालक के। ये दोनों क्या हैं? इसके उदाहरण हैं अर्धचालक के। यस फ्रेंड, अब बात करें कि जो सेमीकंडक्टर है इसका यूज़ क्या है, कहाँ इसका उपयोग किया जाएगा, किस लिए इसको? तो फ्रेंड जो हम जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं उनमें क्या है? एक चिप लगी होती है ग्रीन कलर की, वो क्या होती है? अर्धचालक होती है, मतलब सिलिकॉन की चिप होती है। यस फ्रेंड, उसमें क्या है? इनका यूज़ किया जाएगा सेमीकंडक्टर्स का। अब क्या हो रहा फ्रेंड्स? भारत की फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री लग रही है। क्या है? सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। बात करें फ्रेंड्स कहाँ पर लगाई जा रही है, कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो ये स्थापित की गई है फ्रेंड्स गुजरात में। कहाँ पर हुई है? गुजरात में हुई है। और किसके द्वारा ये प्रोडक्शन फैक्ट्री स्थापित की गई है? एक तो इसमें है फ्रेंड्स वेदांता ग्रुप और दूसरा है फॉक्सकॉन। कौन है? फॉक्सकॉन। ये कहाँ की कंपनी है फ्रेंड्स? ये ताइवान की कंपनी है। और ये क्या करेगी? इसकी जो तकनीकी हेल्प है उसमें इसकी सहायता करेगी। जितना भी तकनीकी वर्क है वो इसमें सहायता करेगी वेदांता ग्रुप की इसे स्थापित करने में। यस फ्रेंड, तो ये थी इससे जुड़ी हुई बातें। पूछा गया था कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो गुजरात इज द आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये देख सकते हैं इंडियाज फर्स्ट
factory to come up in Gujarat. ओके फ्रेंड, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट वन इज 17 सितंबर 2022 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति NLP का शुभारंभ किया है? फ्रेंड्स, क्या किया है? कौन सी नीति है? राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के बारे में बात कर रहा है. लॉजिस्टिक का हिंदी मीनिंग में बात करें तो फ्रेंड्स माल ढुलाई, मतलब माल को क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना, ये इसका मतलब है. इसकी घोषणा कब हुई थी फ्रेंड्स? जो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है इसकी घोषणा हुई थी जो अब की बार का हमारा बजट आया है 2022-23 का, उसमें इसकी घोषणा की गई थी. और किसके द्वारा की गई थी? निर्मला सीतारमण जो क्या है, वित्त मंत्री हैं, इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी. यस फ्रेंड. और स्टार्ट कब हुआ है फ्रेंड्स? स्टार्टिंग के बारे में बात करें तो ये स्टार्ट हुआ है 17 सितंबर 2022 को. हमें पता है इस दिन क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था और उन्होंने अपने बर्थडे के दिन ही क्या किया है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया है. कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स? नई दिल्ली में. यस, ये भी इम्पोर्टेंट है. इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? किसी लिए इस नीति को लागू किया गया है? ऑब्वियस सी बात से माल ढुलाई नीति है, तो क्या है, जो माल ढुलाई की जो लागत है उसको कम करने के लिए इसका उद्देश्य है. उसको कम करना क्या है? परिवहन में माल ढुलाई की जो लागत है, माल ढुलाई की लागत को क्या है फ्रेंड्स, 10% से कम करना इसका उद्देश्य है. इससे क्या होगा फ्रेंड्स? अगर लागत कम होगी तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो क्या है, कंपटीशन भी बढ़ेगा. यस, तो क्या होगा, निर्यात भी बढ़ेगा और इसी के साथ साथ क्या है, प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन भी बढ़ेगा दूसरी के साथ, देशों के साथ. ओके फ्रेंड्स. और ये किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. तो इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय है, उसके द्वारा इस नीति के शुभारंभ किया गया है. ओके फ्रेंड. तो इसका आंसर रहेगा नरेंद्र मोदी. ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ही इस नीति का शुभारंभ किया है. नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी टू बी अनवेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टुमारो एट 5:30 PM एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली. ओके फ्रेंड्स, ये था इसका आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट वन इज सितंबर 2022 में किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द विजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, ये लीजन क्या है? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड है. किसका है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है. तो बात करते हैं फ्रेंड्स डॉक्टर स्वाति पीरामल. सबसे पहले तो ये डॉक्टर स्वाति पीरामल कौन है फ्रेंड्स? ये क्या है? भारत की वैज्ञानिक भी हैं और इसके साथ साथ उद्योगपति भी हैं. क्या है? उद्योगपति भी हैं, एक बिजनेस वुमेन है. यस फ्रेंड, इन्हें क्या किया गया है? फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है. क्या है? सर्वोच्च सम्मान जो है वो इन्हें दिया गया है. फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है फ्रेंड्स? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर. ये अवार्ड इन्हें क्या किया गया है? दिया गया है फ्रेंड्स. और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स क्या है, कुछ टाइम पहले ही 2022 में ही फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया था. किसे दिया गया था? शशि थरूर, जो कि क्या है, हमारे देश के दिग्गज नेता हैं, इन्हें दिया गया था कुछ टाइम पहले ही. और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स लता मंगेशकर जी हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है.
उन्हें भी क्या है, ये अवार्ड मिल चुका है। और इसी के साथ इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान तो मिला ही है फ्रेंड्स, और इंडिया का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है। कब? 2001 में। इंडिया का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है फ्रेंड्स? भारत रत्न है। यस फ्रेंड, तो इसका आंसर रहेगा डॉक्टर स्वाति पीरामल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये है डॉक्टर स्वाति पीरामल, आप देख सकते हैं, जिन्हें क्या है, पुरस्कार मिला है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज 17 सितंबर 2022 को किसे भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? फ्रेंड्स, क्या है स्वच्छ सुजल प्रदेश? मतलब स्वच्छ का मतलब क्या है फ्रेंड्स? जो खुले में शौच होता था उससे मुक्त प्रदेश है, खुले में शौच मुक्त प्रदेश। और इसी के साथ साथ सुजल का मतलब है क्या है, हर घर जल। जो परियोजना थी उसके तहत क्या है, हर घर जल पहुंच रहा है, सभी सुजल है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, भारत का फर्स्ट प्रदेश है। कौन सा है? अंडमान निकोबार। कौन है फ्रेंड्स? अंडमान निकोबार है, जिसे क्या है, स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसकी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। और किसके द्वारा ये घोषित किया गया फ्रेंड्स? अंडमान निकोबार एक स्वच्छ सुजल प्रदेश है, जल शक्ति जो मंत्रालय है उसके द्वारा घोषित किया गया है। बात करें जल शक्ति मंत्री कौन है, तो फ्रेंड्स गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो भारत के वर्तमान जल शक्ति मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके फ्रेंड, तो आंसर रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट दिया गया बकायदा है क्या, एक स्वच्छ सुजल प्रदेश का। कब? 17 सितंबर 2022 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी। फ्रेंड्स, क्या है पहली डिजिटल एड्रेस सिटी? एड्रेस सिटी, इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि एक ऐप बनाया गया है, जिससे क्या है, उस ऐप में एक हर घर का जो एड्रेस है उसका एक यूनिक कोड जनरेट किया जाएगा, जिससे क्या है उसकी उस कोड से उस घर की जगह की एड्रेस की पूरी संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। और इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, जो डिलीवरी और कुरियर वगैरह वाले जितने भी पजल्स रहते हैं उन सबको क्या है, आसानी होगी। तो डिजिटल एड्रेस सिटी किसे बना, कौन है फ्रेंड्स? इंडिया की फर्स्ट, देश की पहली है फ्रेंड्स, इंडिया की फर्स्ट है। कौन है? तो ये बनी है फ्रेंड्स इंदौर जो सिटी है, ये डिजिटल एड्रेस सिटी बनी है। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, एक ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम क्या है? पता ऐप। पता ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, एक कोड जनरेट होगा। उस कोड से क्या होगा, इस पते की जो भी, मतलब ये कोड क्या होगा, यूनिक कोड होगा एक, जिससे क्या है संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। किसकी फ्रेंड्स? किसी के भी एड्रेस की। उसे एक ऐसा कोड जनरेट होगा जिससे उसके एड्रेस की संपूर्ण जानकारी उसे प्राप्त हो जाएगी। मतलब जितने भी डिलीवरी बॉयज़ हैं, कुरियर डिलीवरी बॉयज़ हैं या फिर कुरियर डिलीवरी करने वाले हैं, उन सबको क्या है, बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, दो जगह का नाम सिमिलर होता है और कुरियर पहुंचाना कहीं और होता है और दूसरी जगह पर पहुंच जाता है, और कई बार नहीं भी पहुंचता। इससे क्या है, वो वापस चला जाता है। इससे क्या है, बहुत ही परेशानी होती है। इसीलिए क्या है, ये ऐप लॉन्च किया गया है। डिलीवरी और जो कुरियर है इसमें क्या है, बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर रहेगा इंदौर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आप देख सकते हैं, ये पता ऐप जो लॉन्च की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज हाल ही में किस देश 7वें पूर्वी आर्थिक मंच की मेजबानी की है? फ्रेंड्स, किसकी?
पूर्वी आर्थिक मंच ये किस लिए होता है? सबसे पहले तो जितनी भी ईस्टर्न कंट्री हैं फ्रेंड्स, उनके लिए होता है। ईस्टर्न कंट्री के लिए एक मंच है। पूर्वी जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के लिए। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 2015 में। कब हुई थी? 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी क्या है? 7th मेजबानी होने वाली है। तो मेजबान पूछा है फ्रेंड्स कौन कर रहा है? तो रूस इसका 7th मेजबान है फ्रेंड्स। रूस में भी क्या है? व्लादिवोस्टोक इसकी मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? पूर्वी आर्थिक मंच का इसका उद्देश्य है आर्थिक जो आधारभूत संरचना है, आधारभूत संरचना और निवेश जो है इनको बढ़ाना, इसका क्या है? इसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। यस फ्रेंड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। आप देख सकते हैं ये क्या है? पूर्वी आर्थिक मंच का ऑफिस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर रहेगा रूस, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज हाल ही में किसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जारी की है? फ्रेंड्स कौन सी रिपोर्ट जारी की है? इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, क्या है? जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ये रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की गई है फ्रेंड्स? 2022 की रिपोर्ट है। ये की गई है ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई है। और इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? ये डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट का आधार क्या है कि कार्यस्थल पर महिलाओं और जो हाशिए से नीचे, मतलब जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे का समुदाय है, उनके भेदभाव के बारे में बात करता है। मतलब किस तरह का भेदभाव फ्रेंड्स? कि महिलाओं और उन जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, उनको क्या है? औरों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। मतलब एक मेंटलिटी बना रखी है लोगों ने, वेतन कम क्यों दिया जाता है? इसीलिए कम दिया जाता है कि उन्होंने क्या मेंटलिटी तैयार कर रखी है कि महिलाएं किस लिए होती हैं? महिलाएं सिर्फ घर के काम के लिए होती हैं, सिर्फ हाउस वाइफ रह सकती हैं। और हाउस वाइफ को अगर जॉब कर रहे हैं तो मतलब अगर हम जॉब दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम उन पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो और दूसरी मेंटलिटी क्या स्थापित कर रखी है फ्रेंड्स कि महिलाओं को हमेशा क्या है? पुरुषों से कम ही वेतन मिलना चाहिए, ज़्यादा देना नहीं चाहिए। ये दो तरह की पूर्व आग्रह, एक तरह की मेंटलिटी स्थापित कर रखी है। इसीलिए क्या हो रहा है फ्रेंड्स? ये डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? जो कार्यस्थल है, मतलब जहाँ पर वर्किंग है, वहाँ पर क्या है? महिलाओं और जो हाशिए से नीचे के लोग हैं, हाशिए या फिर हाशिए पर स्थित समझ लीजिए, स्थित जो समुदाय है, इन सब के साथ क्या हो रहा है फ्रेंड्स? भेदभाव हो रहा है। भेदभाव किस तरह का हो रहा है कि इन्हें क्या है? वेतन तुलनात्मक रूप से कम दिया जा रहा है, तुलनात्मक रूप से कम दिया जा रहा है। किससे तुलना फ्रेंड्स? महिलाओं की तुलना हम करेंगे पुरुषों से, और हाशिए पर स्थित समुदाय, इनकी तुलना करेंगे हम जो बड़े लोग हैं उनसे। एक फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको बताया मेंटलिटी, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब क्या है फ्रेंड्स? अपने मन में ठान लेना। मतलब अगर हमने ठान लिया कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आनी है तो वो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो हमारे समझ में नहीं आएगी। यस, अगर हम ठान लें कि हाँ हम ये कर सकते हैं तो हम उस चीज़ को एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, करके ही दम लेते हैं। इसी तरह क्या है फ्रेंड्स? महिलाओं के प्रति क्या है? पूर्वाग्रह बनाए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि महिलाएं किसके लिए बनी हैं? सिर्फ घरेलू काम के लिए, घरेलू काम के लिए होती हैं।
घरेलू काम के लिए होती हैं जिसकी क्या है, कोई कीमत नहीं है, फ्री में सारा काम होता है। यस। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि पुरुषों के से कम वेतन ही मिलना चाहिए। ये पूर्वाग्रह है, ठान रखा है लोगों ने जो नौकरी देते हैं। यस। लेकिन धीरे धीरे क्या है फ्रेंड्स, ये मेंटलिटी भी चेंज होती जा रही है। ओके, तो ये किसके द्वारा जारी की गई है फ्रेंड्स, रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वन इज 16 सितंबर 2022 को किस शहर को वर्ष 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है? फ्रेंड्स, किसके बारे में बात कर रहा है, संघाई सहयोग संगठन। हमें पता है इसकी 2022 की क्या है, अभी अभी बैठक हुई है, कहाँ पर हुई है फ्रेंड्स, सबके बारे में बात करेंगे। SCO, इस संगठन की स्थापना के बारे में बात करें फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। किस रूप में, संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और 2001 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया फ्रेंड्स, संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। अब बात करते हैं इसकी 2022 की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो हुई थी फ्रेंड्स समरकंद। समरकंद कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर है, उज्बेकिस्तान में है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसकी 2022 की बैठक हुई थी। इसमें कितने देश शामिल हैं, देश हैं फ्रेंड्स 9 देश इसमें शामिल है। नवीनतम देश के बारे में बात करें तो नवीनतम देश है फ्रेंड्स ईरान। ईरान इसका क्या है, नवीनतम देश है जो अभी अभी इसमें शामिल हुआ है। और इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया फ्रेंड्स, जो 2022 में हुई है, इसमें एक तो निर्णय लिया गया है कि 2023 में इसकी मेजबानी कौन करेगा फ्रेंड्स, मेजबानी करेगा हमारा भारत, इंडिया इसकी मेजबानी करेगा, इसको होस्ट करेगा। दूसरा निर्णय क्या लिया गया फ्रेंड्स, संघाई सहयोग जो संगठन है इसकी पहली पर्यटन प्लस सांस्कृतिक पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया है। किसे बनाया गया फ्रेंड्स, बनारस को। बनारस की बात करें, वाराणसी को, वाराणसी में भी, वाराणसी क्या है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वाराणसी को SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजनीति घोषित किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर रहेगा वाराणसी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स वीडियो को क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और फ्रेंड्स कमेंट करके हमें बताएंगे कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा है। जिन्होंने भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। इसके साथ ही क्या है फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस की नोटिफिकेशन और जल्दी क्विजेस प्रोवाइड की जाएंगे फ्रेंड्स। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह बेहतरीन सेशन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और फ्रेंड्स वन मोर थिंग इज, SSC CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, उससे रिलेटेड वीडियो डाल दी गई है, आप लोग देख सकते हैं जिन्होंने भी अब तक नहीं देखी है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।